नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए, दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली दीपक नाइट्रेट के कुछ पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी के जो एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं कंपनी, वो है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कंपनी 70% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है। अगर मैं इस पॉइंट को आपके साथ शेयर करूं मार्केट शेयर में, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कंपनी ग्लोबल मार्केट में जो DASD है, मतलब सोडियम जो प्रोडक्ट है, उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर 60% ग्लोबल मार्केट में खुद का प्रेजेंस है। और जो फ्यूल्स अधिसाव है उस प्रोडक्ट के ऊपर 75% मार्केट से लेकर रखे हैं। नाइटो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर है, और साथ ही साथ ऑप्टिकल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 75% है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो हर जगह पे कंपनी एक अलग लेवल में प्रेजेंस है, और मार्केट शेयर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी कंपनी के पास है। तो दीपक यूनाइटेड के ऊपर मैं बहुत टाइम से ही मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और इस कंपनी मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है इसीलिए क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, आपको कैसे पता चलेगा, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के जो बोरिंग्स है, कर्जा जो है, वो कोविड के टाइम्स में कंपनी अच्छा खासा कर्जा लिया था। और देखिए, कोविड के बाद कंपनी धीरे धीरे करके उस कर्जे को कम किया और आज एकदम ना के बराबर कर्जा है। 0.02% के आसपास कर्जा है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.02, मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा बोल सकते हैं। क्योंकि 67 करोड़ के कर्जा वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश कितना है, कैश है करीबन करीबन 37 करोड़ के आसपास। तो खुद के जो जेब में पैसा है उसी पैसे से ही कंपनी 50% का कर्जा को मिटा सकते हैं। बाकी खुद का जो रिजर्व है उस रिजर्व को बेच के भी कल अगर उसको पैसा मांगा जाए कि चलो मेरा 67 करोड़ के आसपास जो कर्जा है मुझे मिटा दो, तो वो इजीली कंपनी मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी है और हाथ में कैश भी है। तो साथ ही साथ कंपनी का जो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि केमिकल सेक्टर के जो मार्केट में डिमांड है वो लास्ट 2 ईयर्स से कुछ डिमांड नहीं है। तो जिसके चलते लोग केमिकल सेक्टर से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि केमिकल सेक्टर लास्ट 2 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, और जो डिमांड है मार्केट में वो डिमांड घट गया, और डिमांड बढ़ने का चांसेस है 2025 के बाद। क्योंकि ये अपडेट मेरे नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े एनालिसिस्ट का है। तो जरूर अभी फिलहाल के लिए इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी खासियत पॉइंट है। तो बाकी इस कंपनी के अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली मुझे एक पैटर्न्स मिला था, वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स मिला। और जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया था, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट को फेस किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है। अभी एक चीजों को नोटिस करना, कंपनी का अगर एक रेंज में आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, इस रेंज को मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। अभी देखिए, एक रेंज में आपके साथ अगर शेयर करूँ तो यहाँ पे एक चीजों को नोटिस करना, कंपनी इसी रेंज के ऊपर काम कर रहा है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कंपनी इसी सपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे चार चार बार सपोर्ट लिया, और वो भी हायर हाई का सपोर्ट है, मतलब लगातार वो हायर लो बनते बनते आगे बढ़ रहा है। और अगर हाई लेवल का भी सपोर्ट देखे तो कंटिन्यूसली वो अप ट्रेंड जर्नी कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी हाई बना, यहाँ पे भी हाई बना, और यहाँ पे भी हाई बना, मतलब हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के जिस तरीके से पैटर्न स्केट हुआ, मुझे लगता है इजीली वो टारगेट अचीव ना कर पाए, टाइम लग सकता है, मगर टारगेट को वो अचीव करेंगे। वो 2800 के लेवल जो है उस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, अगर 2800 तक गए तो मुझे 23% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार किया, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तब एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंपनी किया, और परफॉर्मेंस करने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी देखिए यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक यहाँ पे शोल्डर केट किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बना, शोल्डर के बाद एक बिग हेड बना, फिर से 2 बार शोल्डर बना, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी जब ऊपर जा रहा है तो एक रेंज में वो जाकर अटक सकते हैं, वो है 4603 रुपीज के आसपास। 4603 रुपीज के आसपास इस लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को टच करने के बाद यहाँ से कंपनी रीबैक कर सकते हैं। तो रीबैक करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, मगर इसको ब्रेक करके वो रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल को, मतलब जो रेजिस्टेंस था वही अभी कंपनी का सपोर्ट बन चुके हैं। तो यहाँ से वो फिर से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। अगर
कंपनी 5090 रुपीज तक गए तो एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है। और अच्छा खासा टारगेट जो है वो 21% के आसपास टारगेट बनेगा, तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट बनने का चांसेस है। तो मुझे लगता है कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इस तरीके से टारगेट को अचीव करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि सर इस कंपनी के ऊपर जो आपने ट्रेड लिया तो ट्रेड किस कारण की वजह से लिया, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का जो मेन मकसद है वो है कंपनी के मार्केट कैप तो चलो मान ही लेता हूँ बहुत ज्यादा है, और कंपनी के डेप्थ भी कम है, और कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई है, अभी हाई हो चुके हैं, पहले भी एक रेंज के हिसाब से था। मगर यहाँ पे पी रेशियो अगर पहले डेटा के हिसाब से देखे तो एक टाइम कंपनी के 300 के ऊपर चला गया था, आज पी रेशियो बहुत दिनों तक 100 रुपीज के आसपास था, आज 125 के आसपास चला गया। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा खासा हर साल में ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए साल भर में पिछले सालों की तुलना से इस बार नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ। अभी क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो 42,000 से 48,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2300 से 2400 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ, सेल्स का ग्रोथ बढ़ा और प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी बढ़े, तो सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। जो बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस हुआ उस कारण की वजह से कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे, और इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। और दूसरी बात ये भी है कंपनी के ऊपर अगर बात करूं तो एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर एक अपडेट भी है। एवेन्यू सुपरमार्ट हिट न्यू 52 वीक हाई ऑन द न्यूज स्टोर एडिशन इन बेंगलुरु। तो मैं पहले भी इस न्यूज को आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि बेंगलुरु में फिर से एक नया स्टोर ओपन किया गया है, जिसके चलते कंपनी 52 वीक हाई को ब्रेक किया है। एक साल तक कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, फाइनली वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, पर यहाँ से कंपनी की एक अच्छा खासा जर्नी भी हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के वो सबसे पहले मैं कुछ अपडेट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वो अपडेट्स क्या है। देखिए कंपनीज की जो मार्केट ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बात करूं तो जो बसेस का डिमांड है, देखिए बस डिमांड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फोकसिंग ऑन जो मतलब ये बताया जा रहा है कि कंपनी के जो ट्रांसपोर्टेशन बसेस है, मतलब जितने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसेस है उस बसेस को गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। जितने सारे डीजल का बसेस है उस बसेस को रिप्लेस करके ईवीज बसेस मार्केट में लेके आने मतलब मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो ईवीज बसेस जितना आएगा उसका फायदा डायरेक्टली जितने सारे ईवी बसेस बनाने वाला कंपनी है उसको मिलेगा। तो उनमें से सबसे ज्यादा ईवी बसेस बनाने वाला कंपनी है इलेक्ट्रिक इंटेक, उसके बाद अशोक लेलैंड भी है, टाटा मोटर्स भी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी लगातार इस सेगमेंट के ऊपर तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। तो बहुत दिनों से अशोक लेलैंड के ऊपर जर्नी देखने को नहीं मिला था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का डाउट्स भी हो चुके हैं कि सर इस कंपनी कब भागेगा, क्योंकि 2017 से 2018 से लेकर कंपनी कोविड के लेवल को फेस किया, उसके बाद कंपनी रिकवरी भी किया, उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो कब भागेगा। देखिए इतने लंबा जर्नी करने के बाद जब लेवल को ब्रेकआउट किया उसके बाद बार बार वो रिटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक जर्नी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। अगर जर्नी हुआ थी 100 तक तो 80% के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो किस तरीके से पैटर्न्स बना आप देख सकते हैं, और पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, बार बार वो रिटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक जर्नी अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इस जर्नी बहुत लंबा तक चल सकते हैं। तो इस लेवल तक अगर गए तो एक 300 लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, अगर इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि अशोक लेलैंड के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का सिर्फ बिजनेस नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत हद तक अच्छा हुआ है। क्योंकि कंपनी का सेल्स देखिए हर साल में बढ़ता चले गए, और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से 600 करोड़ तक बढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है, और इसी नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले हैं वहां पे भी बताया जा रहा है कि कंपनी इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट करेंगे, क्योंकि पिछले सालों के 1300 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 2500 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब डबल के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, जो कंपनी का ग्रोथ करने के लिए काफी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ
इसी सेक्टर के और एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स एक बेस्ट कंपनी है, मुझे लगता है इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी आगे बढ़ने के लिए पूरा का पूरा तैयार है, क्योंकि टाटा मोटर्स ऐसे कंपनी है जो हमेशा पॉजिटिवली ग्रोथ किया है, और इसी बेसिस में शायद कंपनी जल्द से जल्द एक अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपया है वो 1 रुपये बनने वाला है, मतलब 1 के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और स्टडी करिए। और आपके पास कौन सा कंपनी का हिस्सेदारी है जरूर कमेंट्स करना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।